लेजेंड्स महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। महेंद्र सिंह धोनी आज 43 बर्थडे मना रहे हैं। कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए महेंद्र सिंह धोनी सेकंड गॉड कहे जाते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। इसी कारण से दोनों की जो जर्सी थी वो रिटायर्ड कर दी गई है। ये जर्सी अब कोई भी यंग प्लेयर नहीं पहनेगा। तो एक तरीके से इन दोनों की जो सेवाएं थी उसका एक तरीके से उनको गिफ्ट मिला है। बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो करियर स्टार्ट करा था वो करा था टिकट कलेक्टर। लेकिन जब क्रिकेट में वो आए तो उन्हें टिकट कलेक्टर के बाद क्रिकेट में कहा जाने लगा ट्रॉफी कलेक्टर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी अगुवाई में, अपनी कैप्टनसी में टीम इंडिया को ट्रॉफी जिताई वो बड़ी काबिल तारीफ है। उन्होंने पहले तो T20 वर्ल्ड कप जिताया, इसके बाद IPL का खिताब अपनी टीम को 5 बार जिताया। यही नहीं, उन्होंने टीम इंडिया को 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी अपनी कैप्टनसी में जिताया। इसलिए उन्हें ट्रॉफी कलेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता था कि वो जिस पर हाथ रख दे वो चीज़ सोना हो जाती है। वाकई में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कैप्टनसी की बात की जाए या एज ए जब प्लेयर वो खेलते थे उस समय भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी काबिल तारीफ की। याद कीजिए 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आखिरी गेंद में बात की जाए अफगानिस्तान को तो 2 रन जीतने की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या ने बॉल डाली तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने एक हाथ का ग्लव्स पहले ही निकाल लिया था, और जैसे ही सामने वाला बैटर अफगानिस्तान का चुका वैसे ही वो गेंद देकर वहां से उन्होंने फेंकी नहीं, वो पास में आकर उन्होंने स्टंप गिराए। हो सकता था कि यदि वो वहां से गेंद फेंकते और गेंद यदि इधर उधर चली जाती और स्टंप नहीं गिरते हैं तो कहीं ना कहीं यह मैच जो था यह टाई हो सकता था और कहीं ना कहीं सुपर ओवर में जाता, और सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी नस को कंट्रोल में रखा और किस तरीके से टीम इंडिया को एक हारा हुआ मैच अपने बल पे जिताया। ऐसे बहुत से किस्से हैं जिसके अंदर उन्होंने कितने ही इस तरीके के मैच टीम इंडिया को जिताए हैं। वाकई में एक बड़े लेजेंड कहे जाते हैं। जिस प्रकार से उन्हें मिस्टर कूल कहा जाता था, वो बिल्कुल भी कंडीशन के हिसाब से घबराते नहीं थे। 2019 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, जो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन यदि बात की जाए सेमीफाइनल की, तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब वो खेल रहे थे तो एक बिल्कुल अच्छे थ्रो का वो निशाना हुए थे, इस कारण से वो रनआउट हो गए थे। यदि हो सकता है कि वो उस समय रनआउट नहीं होते तो हो सकता है कि वो टीम इंडिया को फाइनल पहुंचाते और टीम इंडिया वह 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत सकती थी। इस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी के ऐसे अनेक कारनामे हैं। उनका नाम कभी किसी विवादों में भी नहीं रहा। जब भी आप बात करें या आप उनके कभी भी मैच देखें, वो किसी प्रकार का न तो किसी अपने प्लेयर के साथ, न ही किसी दूसरी टीम के किसी के साथ या कैप्टन के साथ या किसी अंपायर के साथ इसका किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। इसलिए उन्हें मिस्टर कूल कहा जाता था। वे किसी भी कंडीशन को एकदम घबराते नहीं थे और बिल्कुल उसको एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच कर ही उसको फॉलो करते थे या उसमें देखते थे कि इसके लिए बेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है। वाकई में बात की जाए, बात T20 वर्ल्ड कप तो उन्होंने जो 2007 में जिताया था, कोई सोच सकता था कि टीम इंडिया, एक यंग टीम इंडिया इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन वो उन्होंने अपने बल पर ही कराया था। याद कीजिए उसी T20 वर्ल्ड कप 2007 में जो फाइनल मैच खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब आप सोच सकते हैं कि आखिरी ओवर जिस तरीके से उन्होंने करवाया था, कोई सोच सकता था कि इस तरीके का आखिरी ओवर हो सकता है जी। एक हारा हुआ मैच टीम इंडिया को उन्होंने जिताया ही नहीं, एक तरीके से वर्ल्ड कप भी उन्होंने अपने कैप्टनसी में टीम इंडिया को जिताया, क्योंकि जोगिंदर शर्मा को उस समय कोई नहीं जानता था। वो बिल्कुल एक नए प्लेयर थे और इसके पहले के ओवर में वो अच्छे खासे रन दे चुके थे, फिर भी उन्होंने उनके ऊपर एक तरीके से विश्वास रखा और टीम इंडिया ने यह मैच जीता। बात की जाए 2011 का जो 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप का जो फाइनल खेला जा रहा था, श्रीलंका के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो गए थे। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमेशा बैटिंग में 6-7वें नंबर पर आते थे, लेकिन उसमें वो बैटिंग में आगे आए और उन्होंने शानदार रन बनाए और अपनी टीम को कहीं ना कहीं लीड करके जिताया। क्योंकि हो सकता है कि यदि वो नीचे आते तो हो सकता है कि इंडिया के विकेट जल्दी गिर जाते और एक बार फिर जो उसके ऊपर दाग लगा हुआ है कि सेमीफाइनल और फाइनल में टीम इंडिया हार जाती, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता था कि टीम इंडिया मैच हार जाती। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने हर बड़े इवेंट्स की बात की जाए, बड़े उसमें उन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा और अपने अच्छे डिसीजन लिए। इसी तरीके से IPL की बात की जाए तो IPL में लगातार 5 बार खिताब किसी टीम को जिताना ये बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें एक एक दो दो बार जीत जाती तो जीत जाती है। वहीं आरसीबी की बात कर तो आरसीबी तो इस खिताब को एक बार भी अपने नाम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं 5 बार किसी टीम को जिताना एक तरीके से कहा जाता है कि हो सकता है कि वो अपनी कैप्टनसी को एक तरीके से एंजॉय करते थे और उस कैप्टनसी को या उस कैप्टनसी के प्रेशर में किसी प्रकार से दबे नहीं। जो भी डिसीजन लेते थे वो बड़े बोल्ड डिसीजन होते थे और उन डिसीजन की एक बात और थी कि वो डिसीजन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहते थे। वही कारण है कि टीम इंडिया ने लगातार 3 ट्रॉफी अपने नाम की है। याद कीजिए 50 ओवर का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, टीम इंडिया अपने ही घर में खेल रही थी। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में ये फाइनल चल रहा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम कहीं फिर कारनामा ना कर दे, क्योंकि इसके पहले भी श्रीलंका की टीम उस समय बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी। उसके जो खास करके बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में संगाकारा, महिला जयवर्धने जैसे प्लेयर थे। इस कारण से टीम इंडिया को जरूर डर था, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े रन को चेस करने में टीम इंडिया ने जो मैच्योरिटी दिखाई, खास करके महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए, उन्होंने अपनी जिस तरीके से जो बैटिंग थी उसको बिल्ड करा, वो बड़े काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में सभी महेंद्र सिंह धोनी की सेवाओं को जरूर ध्यान में रखेंगे और कहीं ना कहीं यंग प्लेयर्स को उनसे कुछ न कुछ लेसन सीखना चाहिए, उनसे कुछ सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से एक छोटे से एक बड़ा प्लेयर बना जाता है। हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी।